हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चैनल जो है वो टीचिंग जॉब की तैयारी कराता है और टीचिंग जॉब रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए टाइमली कंटेंट लेकर हम आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, ऐसा आपसे वादा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल साइंस बंकर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारा साइंस बंकर्स नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेलिवेंट मटेरियल जो है वहाँ पर अवेलेबल हो जाए और वो मटेरियल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के पर्सपेक्टिव से। आज जो वीडियो को आप देख रहे हैं फ़िलहाल, ये इसी सीरीज़ की 11th वीडियो है। अभी तक इस पर 10 वीडियोस कुल टोटल आ चुकी हैं और 10 वीडियोस जो आई हैं वो कंप्यूटर लिटरेसी पर है। इट इज़ बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, सिर्फ टीचिंग जॉब्स के लिए नहीं है ये। अभी तक जितना भी KVS NVS के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं Tier 1, आप सभी को पता है कि उसमें लगभग 20 क्वेश्चन, लगभग क्या मतलब डायरेक्टली 20 क्वेश्चन आने ही हैं, ये तो तय ही है। और 20 क्वेश्चन जो हैं वो 60 मार्क्स के होंगे Tier 1 में, तो 20 × 3 विच इज़ इक्वल टू 60 मार्क्स के सवाल आने वाले हैं। तो कंप्यूटर लिटरेसी जो है दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है आपके एग्जाम प्रिपरेशन का। आउट ऑफ 300 मार्क्स के पेपर में 60 नंबर सीधे सीधे कंप्यूटर लिटरेसी के हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो पहले जो है KVS अलग अलग तरीके से सवाल पूछता था। एक समय पर 10 सवाल भी पूछे हैं कंप्यूटर लिटरेसी के, एक समय पर 5 भी पूछे हैं, या TGT PGT में अलग अलग तरीके से पूछे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं है KVS पहली बार पूछ रहा है, KVS पहले से ही कंप्यूटर लिटरेसी पूछता आया है, तो इस बार वही चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। इससे पहले हमने PYQs किए थे, उसके बाद से हम थीमेटिक चल रहे हैं। ये सेकंड वीडियो है नेटवर्क डिवाइसेस के लिए। इससे पहले नेटवर्क डिवाइसेस पे एक वीडियो ऑलरेडी रहा है, क्वेश्चन बेस्ड रहा है वो ज़्यादातर, बट इस वाली वीडियो में थोड़ा मेजर कंटेंट पर भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा कंटेंट समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक ब्रॉडर आइडिया हो जाए कि नेटवर्क डिवाइसेस से हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस का जब एक बार आपको आइडिया हो जाएगा तो MCQ करना और आसान हो जाएगा। तो क्विकली देख लेते हैं, क्विक नोट्स हैं, इन्हें फॉलो कर लेते हैं कि कौन कौन से कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं और फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, पहला नेटवर्किंग डिवाइस जो है दोस्तों वो मॉडेम है। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। देखिए, वर्ड में ही अगर तोड़ देंगे आप इसे, MO मतलब मॉड्यूलेटर और D मतलब डीमॉड्यूलेटर, तो इट रेफर्स टू अ डिवाइस यूज फॉर कन्वर्जन बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल बिट्स। तो याद रखिएगा, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट्स में करता है और डिजिटल बिट्स को एनालॉग सिग्नल में करता है, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर कंप्यूटर है उसने एक डिजिटल सिग्नल भेजा तो मॉडेम का काम क्या होता है, उसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो टेलीफोनिक लाइन के थ्रू दूसरे मॉडेम रिसीव करते हैं। फिर इस मॉडेम, ये वहाँ पर जो दूसरा मॉडेम है वो उसे वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। वो मॉड्यूलेट भी करता है और डीमॉड्यूलेट भी करता है इन्फॉर्मेशन को सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल में। तो एनालॉग सिग्नल को याद रखेंगे, वो मॉडेम से रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस देख लेते हैं। ये नेटवर्क डिवाइस कहने का मतलब जो नेटवर्किंग में, मतलब जो कंप्यूटर्स के बीच का जो पूरा नेटवर्क नेक्सस बनता है ना, उसमें जो डिवाइसेस यूज होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अगला है ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड देखिए क्या होता है, यहाँ पे इमेज देखिए, ये ईथरनेट कार्ड है, इसका ईथरनेट पोर्ट है और आपने ज़्यादातर देखा होगा एक ईथरनेट वायर होती है जिस वायर को आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में, और इसे लैन केबल भी कई लोग कहते हैं, लैन केबल के थ्रू से। तो ईथरनेट कार्ड है। तो ईथरनेट कार्ड क्या करता है, ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसे NIC कार्ड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, NIC वर्ड अगर आपको दिख रहा है तो वो ईथरनेट कार्ड की बात हो रही है। इट्स अ नेटवर्क एडेप्टर यूज टू सेट अप अ वायर्ड नेटवर्क, ठीक है ना। तो वायरिंग के थ्रू जब हम इंटरनेट कर रहे होते हैं तो ईथरनेट कार्ड उसके लिए यूज होता है, NIC कार्ड वहां यूज होता है। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। तो कंप्यूटर है, उसके लिए इंटरनेट जो है ना, नेटवर्क है ना, जो ब्रॉडबैंड आ रहा है उसके बीच का ये इंटरफेस है एक तरीके से। ये इसका PIC कनेक्शन है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। इट इज इंस्टॉल इन कंप्यूटर टू स्टैब्लिश लैन, जो मैंने आपको बताया, लोकल एरिया नेटवर्क। इन एरिया नेटवर्क्स को हम पहले कर चुके हैं। लैन क्रिएट करने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए ये यूज़ होता है, कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होता है। ये है RJ45। RJ45 को देख लेते हैं क्या है। RJ45 इज अ रजिस्टर्ड जैक 45 इज एन 8 पिन कनेक्टर। ये देखिए, इट्स 8 पिन कनेक्टर दैट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली विद द ईथरनेट। तो ईथरनेट में यहाँ जाता है ना। ईथरनेट में अगर आप इसे देखेंगे तो ईथरनेट के अंदर ये यूज होता है। इंटरफेस दैट कैन बी सीन एट द एंड ऑफ ऑल नेटवर्क केबल्स। हर नेटवर्क केबल के एंड में आपको ये नजर आएगा। इसके 1 2 3 पिन जो होते हैं ट्रांजिट पिन होते हैं। ये भी देखिए, थोड़ी सी ब्रॉड इन्फॉर्मेशन है, पता नहीं एग्जाम में पूछी जाएगी नहीं पूछेगी, बस जस्ट टू हेल्प यू, क्योंकि इसमें टोटल पिन्स कितनी हैं। जब हम कह रहे हैं 8 पिन है तो देखिए 8 पिन का रोल क्या है। जो पहली और दूसरी पिन है वो ट्रांजिट पिन है, तीसरी और छठी जो पिन है वो रिसीविंग पिन्स हैं, और 4 5 7 6 आर नॉट यूज्ड, है ना, वो यूज़ नहीं होती हैं। जो बाकी 4 5 6 7 8 जो है, 4 5 7 8 जो है वो यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो इसे डबल से अगर आप याद रखेंगे, 1 का डबल 2, 3 का डबल 6, तो उससे आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं।
उसके बाद है रिपीटर। अब रिपीटर का काम है, रिपीटर इज एन एनालॉग डिवाइस, ये भी एक एनालॉग डिवाइस है दैट वर्क्स विद सिग्नल ऑन द केबल्स टू विच इट इज कनेक्टेड, ठीक है ना। जैसे किसी भी केबल से अगर कनेक्टेड है, जैसे यहाँ देखिए वीक इनबाउंड सिग्नल आ रहे हैं, रिपीटर का काम क्या है, रिपीट करके उसे स्ट्रॉन्ग जो है आउटबाउंड सिग्नल क्रिएट कर दे। तो वीकर सिग्नल जो आ रहे हैं केबल में जनरेट होते हैं, उनको ये वापस से रिपीटर जो है ना उन्हें केबल में पुट कर देता है स्ट्रॉन्ग सिग्नल के फॉर्म में। हब देखिए, हब के बारे में बात हुई थी। हब ना हमने नेटवर्क टोपोलॉजी में भी पढ़ा था। तो हब का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, एक सेंट्रल होता है, उससे सारे सब जुड़े होते हैं। तो हब क्या है, और स्टार फॉर्म का भी होता है हब, हमने ये भी देखा था। एंड ईथरनेट हब इज अ नेटवर्क डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू वायर्स, ठीक है। Data arriving on any of these lines are sent out to all other. The limitation of hub is that if data from two devices come at the same time, they will collide. तो वो डेटा कोलाइड हो जाता है अगर एक साथ दोनों साइड से डेटा अगर आ जाए तो। देखिए स्विच देख लेते हैं। स्विच क्या है, इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट प्ले अ सेंट्रल रोल इन लैन। लोकल एरिया नेटवर्क में स्विच बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक हब नेटवर्क स्विच इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने में स्विच हेल्प करता है, जैसे हब करता है। राउटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप सबके आसपास बहुत आपको देखने को मिलता होगा। तो राउटर क्या करता है, इट्स अ नेटवर्क डिवाइस। ये ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो रिसीव करता है डेटा, उसे एनालाइज करता है और ट्रांसमिट करता है। देखो तीनों काम कर रहा है ना। रिसीव करना है डेटा को, एनालाइज करना और ट्रांसमिट करना है अदर नेटवर्क्स को। राउटर कनेक्ट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट। तो लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। देखिए ये इंटरनेट, ये राउटर ब्रॉडबैंड मॉडम जिसे हम कहते हैं, तो ये ब्रॉडबैंड मॉडम से मॉड्यूलेटर की हेल्प से क्या होगा, सिग्नल्स बदलेंगे और ये राउटर तक आएंगे, फिर राउटर बाकी सबसे इसे कनेक्ट कराएगा इंटरनेट से। गेटवे क्या है दोस्तों, गेटवे नाम से ही पता चल रहा है ना। इट्स अ पैसेज, ये पैसेज प्रोवाइड करता है दो सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए टुगेदर दैट मे वर्क अपॉन डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स। गेटवेज आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स देन स्विचेज और राउटर। गेटवेज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे हम और क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी इसे हम दोस्तों कहते हैं। तो ये कुछ हमने जो है वापस से नेटवर्किंग डिवाइस रिवाइज करने की कोशिश करी है। अब इनके बेसिस पर क्विकली कुछ MCQs कर लेते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। देखिए ये पहले भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। एक कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस यूज होता है। कहने का मतलब है इंटरनेट की बात हो रही है दोस्तों। तो आपको अगर याद हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, ईथरनेट कार्ड को NIC भी बोलते हैं। तो NIC वुड बी द करेक्ट आंसर। NIC जो है वो कंप्यूटर को एक नेटवर्क से कनेक्ट करता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ लोकल नेटवर्क इज कॉल्ड। देखिए मल्टीपल कंप्यूटर्स को करा, तो हब यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से दिखाया भी था कि हब जो है वो क्या करता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करता है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डिवाइस हेल्प इन असेसिंग, है ना, ये एक्सेसिंग द इंटरनेट। इनमें से कौन सा डिवाइस इंटरनेट एक्सेस में हेल्प करता है दोस्तों। तो आप ये देखिए, स्विच, हब, मॉडम, ये रिपीटर। देखिए अगर मैंने आपको बीच में दिखाया था, मॉडम जो है ना, मॉडम क्या हेल्प करता है आपको, मॉडम इंटरनेट को एक्सेस करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में आ रहा है, एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में आ रहा है। एनालॉग को जब तक आप डिजिटल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, मतलब डीमॉड्यूलेट नहीं करेंगे, तो वो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते। इसलिए मॉडम जरूर होता है। आपने देखा होगा अपने वाईफाई के साथ सिर्फ राउटर नहीं होता, पहले मॉडम लगता है और फिर आपका राउटर होता है। मॉडम और राउटर इसलिए आपको हमेशा साथ में दिखेंगे दोस्तों। अच्छा, विच नेटवर्क डिवाइस वर्क एज अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट। तो कौन सा डिवाइस है जो सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट की तरह काम करता है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा हब। तो हब क्या है, एक सेंट्रल कनेक्टर की तरह काम करता है, जैसा कि हमने एग्जांपल में भी देखा था। विच डिवाइस सेंड्स डेटा टू ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर। कौन सा डिवाइस है जो बाकी सबको डेटा भेजता है, ऑल द कनेक्टेड। तो अगेन इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हब होगा। विच नेटवर्क डिवाइस यूज IP एड्रेस टू फॉरवर्ड डेटा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नेटवर्क की नहीं देखी है तो अभी प्लीज़ देख लीजिएगा। हमने वहाँ पे मैक एड्रेस, IP एड्रेस, इन सब की बात करी है। कौन सा मैक एड्रेस यूज़ करता है, कौन सा IP एड्रेस यूज़ करता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, राउटर इज द करेक्ट आंसर। राउटर जो है वो IP एड्रेस पे काम करते हैं, स्विच वगैरह जो होते हैं वो मैक एड्रेस पे काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच डिवाइस स्ट्रेंथन और रीजनरेट वीक नेटवर्क डिजिटल सिग्नल्स। देखिए ये मैंने पहली बात की थी। तो रिपीटर का ये काम होता है कि वो वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड इन एवरी कंप्यूटर टू ज्वाइन अ नेटवर्क। तो NIC कार्ड इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। NIC कार्ड होगा तभी तो आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। विच डिवाइस कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स, है ना, कौन सा डिवाइस है जो 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। तो मैंने आपको ये इमेज अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि राउटर जो है ना वो भी डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाता है ना। गेटवे भी कई लोगों को इसमें लग सकता है, बट राउटर विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, विच डिवाइस इज स्मार्टर देन अ हब।
एंड रिड्यूसेस नेटवर्क ट्रैफिक। तो हब से बढ़िया कौन सा है ना? देखो हब जैसा जो होगा वो हब की तरह वर्क करेगा, तो उसके लिए हमने एग्जांपल देखा था स्विच। तो स्विच और हब एक जैसे थे, तो यहाँ पे आप स्विच जो है ना, इट रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। सो स्मार्टर जो होगा हब से वो होगा आपका स्विच। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस। यहाँ सीधा पता है, दिख रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस वाली वीडियो अगर आपने 10 तारीख की हमारी देखी है, जो डे 10 पे आई थी, तो हमने बताया था स्कैनर आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर जो है यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस नहीं है, इट कम्स अंडर एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो करेक्ट आंसर होगा स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिस्टम। तो इसका तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, अ स्विच मेनली वर्क यूजिंग। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे आईपी एड्रेस को कौन यूज़ करता है दोस्तों, राउटर यूज़ करता है, आईपी एड्रेस से वर्क करता है। तो स्विच किससे वर्क करता है, तो 13 का आंसर है मैक एड्रेस, क्योंकि हमने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी नेटवर्क डिवाइसेस, वहाँ पर हमने टेबल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी थी कि कौन किस एड्रेस को यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट लैन टू इंटरनेट। तो कौन सा डिवाइस है जो यूज़ करके हम लैन को जो है वो इंटरनेट कनेक्ट करते हैं लैन को इंटरनेट से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी है राउटर। तो राउटर आपको हेल्प करता है एक लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरनेट को बिल्डअप करने में। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच नेटवर्क डिवाइस इज कंसिडर्ड द लीस्ट इंटेलिजेंट, है ना, इनमें से कौन सा डिवाइस है जिसे लीस्ट इंटेलिजेंट मानते हैं, तो वो है हब, है ना, क्योंकि हब जो है क्या करता है कि वो अगर डेटा एक साथ आएगा 2-3 जगह से तो वो क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाता, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वहाँ बिजीनेस भी आ जाती है और वो लीस्ट इंटेलिजेंट माना जाता है हब। तो करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों हब। तो 12th क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी आज की वीडियो हो चुकी है, नेटवर्क डिवाइसेस पर हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं, लगभग 30 क्वेश्चन हमने नेटवर्क डिवाइसेस पे करे हैं। ये सेकंड वीडियो थी नेटवर्क डिवाइसेस पे। इसको मेन लाने का मकसद था आपको विजुअल अपीयरेंस दिखाई जाए डिवाइसेस की, नोट्स बेस्ड पढ़ें थोड़ा सा, ताकि और सिंप्लीफाई हो। तो मेरे ख्याल से अब आपके लिए बहुत कंफर्टेबल लग रहा होगा, नेटवर्क डिवाइसेस कोई अलूफ कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होगा। तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू। और बस लास्ट में यही कहेंगे, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रोज इस वीडियोस को देख रहे हैं, बने रहिए। ये 11th डे है, अभी 19 दिन और बाकी हैं दोस्तों। और आई एम श्योर अगर आप इन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो कंप्यूटर लिटरेसी में आप लिटरली कोई सवाल गलत नहीं करेंगे, आप अपने 60 मार्क्स पक्का यहाँ से इंश्योर कर लेंगे। तो आपका जो 100% का टारगेट है 60 का, वो आप पक्का 100% लेकर आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. Do subscribe to our channel. Thank you everyone.